हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरडीडी एपीआई इन स्पार्क। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज आरडीडी, फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ आरडीडी, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ आरडीडी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज आरडीडी का। ठीक, तो आरडीडी का फुल फॉर्म है ये, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। ये है आरडीडी का फुल फॉर्म। तो रेजिलिएंट का मीनिंग क्या होता है? रेजिलिएंट का बेसिक मतलब है कि किसी भी डिफ़िकल्टीज या फेलियर को विथस्टैंड करना, फेलियर विथस्टैंड या फिर क्विकली ओवरकम करना, क्विकली ओवरकम करना का मतलब कि आप फेलियर, जब कोई भी डिफ़िकल्टी आप उसको संभाल पाओ। ठीक, और उससे अगर डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो और या फेलियर फेस कर रहे हो आप, तो उससे आप क्विकली रिकवर हो पाओ। ठीक है, तो ये है रेजिलिएंट का बेसिक मतलब। तो ये हमारे आरडीडी से कैसे रिलेटेड है। ठीक, तो हम आगे देखेंगे कि आरडीडी को हम रेजिलिएंट क्यों बोलते हैं, किस तरीके से वो फेलियर को विथस्टैंड करता है या फिर क्विकली रिकवर करता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कि रेजिलिएंट क्यों बोलते हैं, आरडीडी में रेजिलिएंट का क्या मतलब है। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आरडीडी जो फाइल है वो क्या कंटेंट करता है, हमारा डेटा सेट। ठीक है, तो ये आरडीडी फाइल है, इसके अंदर डेटा सेट्स होते हैं। ठीक, और ये आरडीडी सिंस हमारे डेटा सेट्स काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हो सकते हैं। हाँ, तो काफ़ी बड़े डेटा सेट हो सकते हैं, 10 GB 20 GB या फिर इन टेराबाइट्स, ये जीबीज में अगर टेराबाइट्स में और पेटाबाइट्स में। ठीक है, तो उनको एक साथ कंप्यूट करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स से अगर हमारा कोई नोड या फिर कोई हार्डवेयर हमारा 1 GB डेटा को प्रोसेस करने में 1 सेकेंड लगा रहा है। ठीक, 1 सेकेंड, तो अगर हमारे पास 10 GB डेटा है तो टोटल कितना टाइम लगेगा हमें? 10 सेकेंड। ठीक, तो अगर किसी हार्डवेयर को हमारे या फिर किसी प्रोसेसर को 1 GB डेटा प्रोसेस करने में 1 सेकेंड जा रहा है, तो 10 GB डेटा को प्रोसेस करने में कितना टाइम जाएगा? 10 सेकेंड। ठीक है, और इधर तो हमारे पास ये तो सिर्फ 1 GB डेटा है और हमारे पास डेटा टेराबाइट्स में या फिर पेटाबाइट्स में भी हो सकता है। तो उस टाइम पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आरडीडी क्या करता है, वो अपने में पार्टीशंस बनाते हैं। आरडीडी पार्टीशंस बनाते हैं डेटा को चंक्स में डिवाइड करता है और उनका क्लस्टर बना देता है। ठीक है, ये क्लस्टर बना दिया। ठीक है, ये जो हमारा आरडीडी था, अभी ये क्या किया, डेटा सेट्स को क्लस्टर्स में बना दिया। ठीक, आरडीडी 1, आरडीडी 2, आरडीडी 3, आरडीडी 4। तो ये बेसिकली क्या है, आरडीडी के पार्ट्स है। मीन्स ये जो हमारा आरडीडी है उसको उसने चंक्स में डिवाइड किया, क्लस्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्लस्टर में डिवाइड करके इधर सबको डिवाइड कर दिया बेसिकली। ठीक है, और ये जो हमारा टोटल है, ये क्या है, ये हमारा ओवरऑल आरडीडी है। ये पूरा आरडीडी है और ये सब आरडीडी के, ये जो भी आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये आरडीडी के सब पार्ट्स हैं। तो इसने क्या किया, डेटा सेट्स को, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट था उसको, लेट्स से हमारे पास 4 GB का डेटा सेट था। ठीक, तो इसने क्या किया, 1-1 GB डेटा सेट्स का सेट बना दिया, 1-1 GB डेटा सेट का क्लस्टर बना दिया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? अभी ठीक है, हमारे पास 4 GB डेटा था, उसको हमने क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग में मदद करेगा। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स क्या, सिंस हमारे डेटा सेट्स डिवाइडेड है। ठीक है, आरडीडी क्या करता है, डेटा सेट को डिवाइड कर देता है लॉजिकली। तो ठीक है, हमारे डेटा सेट डिवाइडेड है, तो हम कंप्यूटेशन के लिए लेट्स से हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है हमारे डेटा सेट्स पे, तो क्या हमें मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनको अलग से एक नोड में प्रोसेस कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग नोड में हम डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो हम पैरेलली ये चारों जो आरडीडी के क्लस्टर्स है उसको पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं नोड्स में, ठीक। तो इसको डिवाइड करने का या फिर क्लस्टर फॉर्म करने का हमको यही फ़ायदा मिलता है कि हम उनको पैरेलली प्रोसेस करते हैं। तो पहले जो हमें 1 GB को प्रोसेस करने में 1 सेकंड जा रहा था, तो इधर हमारे पास 4 GB है। अगर हम नॉर्मली इसको प्रोसेस करते तो हमें 4 सेकंड जाता, ठीक, 4 सेकंड लगता। बट हमने क्या किया, उसको 1 GB डेटा सेट्स में डिवाइड कर दिया, आरडीडी ने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक। अब क्या, ये सभी को एक साथ में अलग अलग नोड्स पे प्रोसेस करेगा, ठीक। तो 1 GB की फाइल है, 1 GB को 1 सेकंड लगते हैं और ये चारों पैरेलली हो रहे, तो 1 सेकंड में हमारा 4 GB डेटा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेजेस है आरडीडी का, कि ये डेटा सेट्स को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है और उससे हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पार्क का, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, ठीक। डेटा सेट बेसिकली ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक। तो हमें रेजिलिएंट का मतलब पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटेड का और डेटा सेट्स का। डेटा सेट बेसिकली क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि आरडीडी होता क्या है। अब हम देखते हैं आरडीडी के फीचर्स। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ स्पार्क आरडीडी, ठीक। तो पहला फीचर है हमारा इम्यूटेबिलिटी। अब इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आरडीडी के जो डेटा रहते हैं वो इम्यूटेबल रहते हैं। मीन्स एक बार आप इसको जो डेटा दोगे वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके ऊपर आप अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन परफॉर्म करते हो, कोई भी प्री प्रोसेसिंग करते हो इस डेटा सेट पे, तो ये जो डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। पर अगर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको एक नया कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोई एक्शन परफॉर्म कर दिए और इसको हमने नए कॉपी में रख लिया, ठीक है, RDD2, ठीक। क्योंकि आरडीडी इम्यूटेबल है, इसके लिए हमने क्या किया, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसको दूसरे में स्टोर कर लिया, दूसरे आरडीडी में। तो उससे क्या हुआ, ये तो चेंज नहीं हुआ, ठीक, ये जैसा था वैसे ही रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, और ये जो है हमें ट्रांसफॉर्म डेटा मिल जाएगा, ठीक। तो ये मतलब था इम्यूटेबिलिटी का, कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये जो ऑलरेडी डेटा रहेगा वो उसी फॉर्म में रहेगा। अगर हमें चेंज करना है तो हमें नया आरडीडी बनाना पड़ेगा, ठीक। और है इन मेमोरी कंप्यूटेशन, ठीक। तो आरडीडी क्या करता है, सिंस हार्ड ड्राइव में, अगर हम हार्ड ड्राइव में अपने डेटा को रखते हैं हार्ड ड्राइव में, तो उससे क्या होता है कि इसको रैम में लेके आना, फिर इसको वापस रखना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आरडीडी क्या करता है कि डेटा को मेन मेमोरी में ही रखता है, मीन्स रैम में ही रखता है, ठीक, रैम में रखता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रोसेसिंग रहता है वो फास्ट हो जाता है। तो इससे इन मेमोरी कंप्यूटेशन से क्या होता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। मीन्स अभी हम लोग को डेटा जो है एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर हार्ड ड्राइव से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा हमारे रैम में ही है। और रैम में हमको पता है कि रैम में प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, क्योंकि रैम जो रहता है वो फास्टर रहता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव बोल दो, ठीक है। और एक फीचर है लेजी इवैल्यूएशन का। तो लेजी इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर आप आरडीडी पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाते हो, ठीक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आरडीडी के ऑपरेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक एक्शन, ठीक, ये आरडीडी के ऑपरेशन है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाते हो तो ये क्या करता है, ये जो आरडीडी है वो डायरेक्टली, मीन्स अगर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया इस पर, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, एक आरडीडी से दूसरे आरडीडी में कन्वर्ट नहीं होता। ये सिर्फ जो है, जो आपने फंक्शन दिया उसको लगाने के लिए वो स्टोर कर लेता है। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर क्लियरली समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, लेजी इवैल्यूएशन, ठीक। तो लेजी इवैल्यूएशन क्या करते हैं, लेजी इवैल्यूएशन में क्या होता है कि लेट्स से ये एक हमारा आरडीडी है, तो अगर हम इस पर
कोई फंक्शन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ठीक, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगा दें, मीन्स अपने आरडीडी के डेटा को कुछ डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो है हमें जो ट्रांसफॉर्म आरडीडी है वो नहीं रिटर्न करेगा, ठीक। ये बेसिकली जो हमारे फंक्शन है ना उसको स्टोर कर लेगा, और जब हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे ये जो हमने आरडीडी फंक्शन लगाया था वो इस पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप ट्रांसफॉर्म फंक्शन आरडीडी पे लगा रहे हो तो बेसिकली फंक्शन को स्टोर करता है, आरडीडी पे अप्लाई नहीं करता, बट बाद में जब आप एक्शन परफॉर्म करते हो कुछ तो वो उस टाइम पे फंक्शन को आरडीडी पे अप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली अभी नहीं समझ में आएगी, बट आगे हम स्पार्क के फंक्शन को पढ़ेंगे तब लेजी इवैल्यूएशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये याद रखिए कि जो आरडीडी है वो जो है फंक्शन को स्टोर कर लेता है, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आरडीडी पे लगाओगे तो वो स्टोर कर लेगा, ठीक। स्टोर करके एक ग्राफ टाइप में स्टोर करेगा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, डैग, ठीक है। तो वो स्टोर कर लेगा, और उसके बाद जब आप एक्शन लगाओगे, एक्शन फंक्शन लगाओगे आरडीडी पे, उस टाइम पे ये सभी फंक्शन को वो आरडीडी पे अप्लाई करेगा, ठीक। आगे ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम स्पार्क के फंक्शन को पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम। नेक्स्ट फीचर है हमारा फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये फॉल्ट टॉलरेंट बेसिकली जो हमने आर देखा था रेजिलिएंट, ये करते जो ये रेजिलिएंट मतलब फेलियर को विथस्टैंड करना, ठीक है। तो वही हो गया फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये किस तरह से फॉल्ट टॉलरेंट है आरडीडी। तो लेट्स से हमारे पास एक आरडीडी है, तो अगर इसके अंदर कुछ फेलियर आ जाता है, मीन्स हमारा डेटा करप्टेड हो जाता है या फिर डेटा डिलीट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तो उससे जो हमारा डेटा है वो हमें वापस मिल सकता है, क्योंकि आरडीडी जो है कि अपना 2-3 कॉपी स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक आरडीडी जो है उसके 2-3 कॉपी हमारे पास रहते हैं। तो ये लेट्स से आरडीडी 1, ये आरडीडी 1 का कॉपी 1 और ये आरडीडी 1 का कॉपी 2, ठीक है। तो जो भी हमारे आरडीडी रहते हैं उसका सिर्फ एक ही कॉपी नहीं होता, उसके हमारे कई कॉपीज होते हैं, 2-3 कॉपीज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एक हमारा डेटा करप्ट भी हो गया या फिर डिलीट भी हो गया तो कुछ फेलियर आता है, तो फिर हमें कुछ फिकर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो हम उसको ले सकते हैं ओरिजिनल डेटा को, ठीक। तो इससे आरडीडी जो है फॉल्ट टॉलरेंट बन जाता है, ठीक। अब आगे अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर है हमारा पार्टीशनिंग। तो पार्टीशनिंग हमने पहले भी देख लिया है कि आरडीडी पार्टीशन क्या करता है, मीन्स ये एक आरडीडी फाइल है, उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आरडीडी क्या करता है, उनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक। क्लस्टर छोटे सेट्स में डिवाइड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आरडीडी जो है पार्टीशन कर देता है ह्यूज डेटा सेट को छोटे डेटा सेट्स में। तो ये हो गया आरडीडी का फीचर्स पार्टीशनिंग। तो ये क्या करता है, जो हमारे डेटा सेट्स है उसको छोटा छोटा पार्टीशन कर देता है उसका, ताकि हमें ये पैरेलल प्रोसेसिंग में हेल्प कर सके, ठीक। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स। अगला फीचर क्या है, अगला फीचर है हमारा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस बेसिकली आरडीडी क्या करता है, आरडीडी जो भी हम इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होता है वो स्टोर करके रखता है, ठीक। इंटरमीडिएट रिजल्ट को वो स्टोर कर लेता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा प्रोसेसिंग पार्ट है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, मीन उसको वापस से कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर लेता है, तो इसको डायरेक्टली फैच कर लेता है। तो उससे क्या होता है, प्रोसेसिंग हमारा ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक। ये था परसिस्टेंस।
और अगला देखते हैं हम ग्रेन ऑपरेशन। ठीक है, तो आरडीडी बेसिकली दो ऑपरेशन ग्रेन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक है कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन में क्या होता है, अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन पूरे क्लस्टर पे लगाने हैं, होल क्लस्टर पे, तो उधर आता है हमारा कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन जो है ये हमारे पूरे क्लस्टर पे फंक्शन को अप्लाई करता है। ठीक, और फाइन ग्रेन जो है वो हमारे इंडिविजुअल डेटा पे फंक्शन अप्लाई करता है। ठीक है, तो ग्रेन ऑपरेशन का मतलब आपने समझा होगा कि कोर्स ग्रेन जो है हमारा ओवरऑल क्लस्टर पे और फाइन ग्रेन जो है हमारा इंडिविजुअल क्लस्टर पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया फीचर्स ऑफ स्पार्क। ठीक है, पहले हमने देखा आरडीडी क्या होता है, फिर उसके बाद देखा फीचर ऑफ स्पार्क आरडीडी। ठीक है, अब देख लेते हैं आरडीडी में क्या क्या ऑपरेशंस है। ठीक, देखते हैं आरडीडी के ऑपरेशन। ठीक है, देखते हैं आरडीडी के ऑपरेशन। आरडीडी ऑपरेशन, तो आरडीडी में दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है हमारा एक्शन और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक आरडीडी को दूसरे आरडीडी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम एक आरडीडी पे कुछ फंक्शन लगा रहे हैं, लेट्स से कुछ फिल्टर लगा दिया हमने कि ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए, फिल्टर लगा दिया। ठीक है, और उसको दूसरे आरडीडी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, फिल्टर लगा के हमने कुछ डेटा सेपरेट आउट कर दिए, तो उससे क्या हुआ, हमारा नया आरडीडी बन गया। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वन आरडीडी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, अब आरडीडी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं कि ये हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रिटर्न करते हैं। लेट्स से आरडीडी में आपने फ़िल्टर लगाया, ठीक, फ़िल्टर लगाया तो उससे क्या होगा कि ये हमें दूसरा आरडीडी रिटर्न करेगा। ठीक है, वो हमें वैल्यूज़ नहीं रिटर्न करेंगे कि कौन कौन सा जो डेटा है वो अभी भी हमारा आरडीडी में है, वो नहीं रिटर्न करेगा। वो सिर्फ हमें दूसरा आरडीडी रिटर्न कर देगा। ठीक, और इसके अंदर एक आता है कॉन्सेप्ट लेजी इवैल्यूएशन का। लेजी इवैल्यूएशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लेजी इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो आपने आरडीडी के फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि लेजी इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, उधर आपको उतना क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, तो इधर हम क्लियरली समझेंगे कि लेजी इवैल्यूएशन होता क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं आरडीडी पे, तो वो क्या करते हैं, हमें आरडीडी रिटर्न करते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा आरडीडी है, ये हमारा आरडीडी है। लेट्स से इधर नेम है, लेट्स से इसके अंदर एज पड़े। ठीक है, तो 18 ईयर्स, 20, 32, 45, 60। ठीक, और हमने अभी इसके ऊपर एक लगाया फ़िल्टर कि हमें जो भी 40 के ऊपर है, एजेस ग्रेटर देन 40 को, वो हमें नए आरडीडी में दे दे। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस क्या करते हैं कि लेट्स से आपने बोल दिया कि इस पर फ़िल्टर लगाने को, ये आरडीडी पे फ़िल्टर लगाने के लिए बोलो, बट ये क्या करता है, इस पर अप्लाई नहीं करता है। ठीक, ये बोलता है कि आप मुझे फंक्शन दे दो, मैं बाद में लगा लूँगा। ठीक, तो ये क्या करते हैं, फंक्शन जो भी हमने लगाया फ़िल्टर, उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये बोलता है ठीक है, मुझे ये फ़िल्टर लगाना है इस आरडीडी पे, मैं इसको बाद में लगा लूँगा। ठीक है, बाद में इसको अप्लाई कर दूँगा। फिर आपने बोला कि फ़िल्टर लगा लिया, फिर आपने मैप फंक्शन लगाया। ठीक, तो ये भी क्या बोलेगा, ठीक है मैं इसको भी लगा दूँगा, अप्लाई कर दूँगा इस आरडीडी पे मैप। ठीक, बट इसने अभी तक कोई भी जो हमने फंक्शन बोला लगा अप्लाई करने के लिए इस आरडीडी पे, उसने कुछ भी अप्लाई नहीं किया अभी। उसने सिर्फ स्टोर कर लिया कि इस पर फ़िल्टर लगाना है और उसके बाद मैप लगाना है। ठीक, फिर तो ये अप्लाई कब करता है,
ये तो अभी बस खाली स्टोर करके रख लिया कि ये फंक्शन लगाना है, ठीक। बट अप्लाई कब करता है ये, तो लेट्स से हमने एक होते हैं एक्शन फंक्शन, ठीक। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो एक्शन फंक्शन क्या होते हैं कि हमने आरडीडी पे कुछ एक्शन फंक्शन लगाया, वो सीधा हमें वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। जबकि हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, ये हमें आरडीडी रिटर्न करते हैं, ठीक। तो जब हम इसके ऊपर अब इस आरडीडी पे अगर हम एक्शन फंक्शन लगाते हैं तो ये क्या करता है कि पहले फिल्टर और मैप को इस पे अप्लाई करता है, उसके बाद जो हमारा एक्शन फंक्शन है उसको अप्लाई करता है, ठीक। तो एक्शन फंक्शन में लेट्स से एक हमारा फंक्शन है कलेक्ट, ये क्या करता है, डेटा को शो करता है, ठीक, डॉट कलेक्ट करके एक्शन फंक्शन। तो लेट्स से हमने पहले फिल्टर लगाया, फिर मैप लगाया, तो इसने क्या बोला कि ठीक है मैं इसको अप्लाई कर दूंगा बाद में फिल्टर को। फिर मैप लगाया, मैप को भी इसने बोला कि ठीक है मुझे दे दो, मैं इसको बाद में अप्लाई कर दूंगा, ठीक। फिर जब बट ये अभी तक अप्लाई नहीं किया है आरडीडी पे, पर जब हम कॉल करेंगे लेट्स से डॉट कलेक्ट किया हमने, ठीक है, ये आरडीडी पे हमने कलेक्ट लगाया, कलेक्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हमें डेटा शो करो। तो ये क्या बोलता है कि हमने अभी तक तो फंक्शन, ये सब फंक्शन लगाया ही नहीं, और इसने बोल दिया हमें शो करने को। तो ये क्या करता है, पहले फिल्टर अप्लाई करेगा, जो जो उसने स्टोर करके रखा है फिल्टर अप्लाई करेगा, मैप अप्लाई करेगा, उसके बाद हमें ये कलेक्ट फंक्शन अप्लाई करके डेटा जो भी है वो शो करेगा, ठीक। तो हमें 45-60 बाद में ये शो कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं लेजी इवैल्यूएशन। तो हमने जब बोला उसको ये फंक्शन अप्लाई करने को, उसने तब नहीं अप्लाई किया, बट जब हमने एक्शन फंक्शन लगाया तब उसने वो सब पिछले फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई किए और उसके बाद हमें रिजल्ट दिया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजी इवैल्यूएशन होता क्या है। मीन्स जब हम बोलते तब नहीं वो इवैल्यूएट करता, बल्कि जब एक्शन फंक्शन लगाते हैं तब इवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लेजी इवैल्यूएशन होते हैं, मीन्स वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते जब तक कि कोई एक्शन फंक्शन हम ना लगा दें, ठीक है। अब एक्शन फंक्शन देख लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्शन फंक्शन क्या होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्शन बेसिकली आरडीडी पे हमने कोई भी एक्शन फंक्शन लगाते हैं तो ये हमें डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या देता था, आरडीडी रिटर्न करता था, ठीक है। तो अभी देख लेते कुछ आरडीडी एग्जांपल कि कौन कौन से एक्शन फंक्शन है और कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। तो एक्शन में हमारे पास है कलेक्ट, जो कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। फिर काउंट है, काउंट बाय वैल्यू, ठीक है। और भी काफ़ी फंक्शन है। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमारा मैप है, फिल्टर है, ठीक, रिड्यूस है और फ्लैट मैप है, ठीक है। तो ये सभी फंक्शन हम आने वाले वीडियो में उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, एक्शन फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के बारे में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में भी हमारे पास दो टाइप है, ठीक। एक है नैरो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखते हैं कि नैरो और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो लेट्स से कि ये हमारे आरडीडीज हैं, ठीक है। ये आरडीडी, ये एक आरडीडी है और इसने क्या किया, पार्टीशन किया छोटे क्लस्टर्स में, ठीक, छोटे क्लस्टर में इनको पार्टीशन कर दिया। तो नैरो वाइड फंक्शन हम कब नैरो ट्रांसफॉर्मेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब अगर हमारा जो डेटा है, जो भी हम फंक्शन लगा रहे हैं, वो अगर एक दूसरे क्लस्टर से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक। अगर एक दूसरे क्लस्टर से इंडिपेंडेंट होते हैं उस टाइम पे हम लगाते हैं नैरो,
नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, लेट्स से हमने कोई फंक्शन लगाया नैरो का, तो वो क्या करता है, इस पार्टिकुलर क्लस्टर पे लगा लेगा, इस पार्टिकुलर पे, इस पे और इस पे। ठीक है, ये चारों क्लस्टर पे अलग अलग ये नैरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देगा। बट अगर ऐसा हुआ कि लेट्स से हमने कोई फंक्शन लगाया बट वो क्या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स एक क्लस्टर की वैल्यू जो है वो दूसरे पे भी डिपेंड होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आता है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो इसके अंदर की वैल्यू है वो शफल नहीं होती, एक दूसरे क्लस्टर से शफल नहीं होती, मीन्स इंडिपेंडेंटली इसको प्रोसेस कर सकते हैं। हर एक क्लस्टर को इंडिपेंडेंटली हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे से डिपेंडेंट हो, तो उस टाइम पे आता है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि हर एक क्लस्टर से डेटा को लेगा और उसके ऊपर फिर फंक्शन अप्लाई करेगा। ठीक, तो ये आता है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में। एग्जाम्पल के लेट्स से हमें शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करना है पूरे होल आरडीडी पे, तो ये क्या शॉर्ट फंक्शन है, जो हमारा शॉर्ट फंक्शन क्या रहेगा कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा कि इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उस टाइम पे होगा वाइड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़, क्योंकि हमें बाकी क्लस्टर्स की भी डेटा चाहिए सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें भी शॉर्ट कर दें, इसके अंदर शॉर्ट कर दें, बट इसके अंदर कोई ऐसा वैल्यू है कि ये इनके बीच में आता हो, लेट्स से इधर 2 और 5 है, एक मिनट, लेट्स से इधर वैल्यू हमारी 2,5 2 और 5 है। ठीक, और इधर हमारा 3 है। तो अगर हम सॉर्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा तो हमें इस डेटा को भी कंसिड्रेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे पे लगा रहे हैं, तो इस क्लस्टर को भी लेना पड़ेगा ताकि हमारा 2, 3, 5 ऐसा सॉर्ट होकर वैल्यू आ सके। ठीक है, तो उस टाइम पे वाइड ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है, ये हर क्लस्टर के डेटा को एक साथ लेके उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करता है। ठीक, और अब हम देखेंगे, और अब क्या नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली हम लेट्स से आपको हर एक वैल्यू को कुछ इंक्रीमेंट करना है, लेट्स से हर जो भी क्लस्टर में डेटा है उसको इंक्रीमेंट करना है बाय 2 से, लेट्स से सब में +2 करना है। तो ये क्या आप ये +2 फंक्शन आप इंडिपेंडेंटली भी क्लस्टर पे लगा सकते हो कि ये सभी डेटा में +2 कर दिया, ये सभी डेटा में इसमें और इसमें। ठीक है, तो ये एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आता है हमारा नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पता चल गया कि नैरो और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारा इसमें आरडीडी ऑपरेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टाइप है, नैरो और वाइड। और एक्शन हमने देख लिया, एक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमने देखा कि फीचर्स क्या है आरडीडी के और आरडीडी क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हमने कवर कर लिया। अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमने इधर सब फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आगे की वीडियो ज़रूर देखें। एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स।